हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रत्याशित का मतलब है सरप्राइज, किसी चीज़ के बारे में सरप्राइज। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसमें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जो बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं। श्योरली मैं आपको उसका रिप्लाई कर रहूँगा और उसको डिटेल में बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 अप्रत्याशित मतलब सरप्राइज। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है जिसका प्रयोग विडंबना से भविष्य के मानचित्र के रूप में किया जाता है। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्टॉक सागर ने एक बार कहा था कि हर वह व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था और निवेश मार्केट का अनुसरण करता है उसे यह अपनी दीवार पर टांग देना चाहिए, जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई वे हमेशा होती रहती हैं। इतिहास मुख्यतः आश्चर्यजनक घटनाओं के अध्ययन है, लेकिन यह निवेशकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अक्सर भविष्य के एक अखंडनीय मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या आप यह विडंबना देख पा रहे हैं? क्या आप यह समस्या देख पा रहे हैं? आर्थिक और निवेशक संबंधी इतिहास को सराहना होशियार की बात है। इतिहास हमें हमारी अपेक्षाओं को जांचने और लोग कहाँ गलती करते हैं यह सीखने में सहायता करता है। एक चाल जिसमें बहुत से निवेशक फंस जाते हैं उसे मैं इतिहासकारों को ईश्वरदूत समझने का भ्रम कहता हूँ। भविष्य के परिस्थितियों के लिए अतीत के डेटा पर अत्यधिक निर्भरता, वह भी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ नवीनीकरण और परिवर्तनीय उन्नति के संचालक हैं। आप ऐसे करने के लिए निवेशकों को दोष नहीं दे सकते। यदि आप निवेश को एक ठोस विज्ञान की तरह देखते हैं, इतिहास भविष्य के लिए आदर्श पथ प्रदर्शक होना चाहिए। भूवैज्ञानिक करोड़ों वर्ष से पुराने ऐतिहासिक डेटा को देखकर पृथ्वी के व्यवहार के प्रतिरूप बना सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री भी ऐसा कर सकते हैं, डॉक्टर भी, क्योंकि किडनी 2020 में भी वैसे ही काम करती है जैसे 1020 में किया करती थी। लेकिन निवेश एक ठोस विज्ञान नहीं है, यह ऐसे लोगों का एक विशालकाय समूह है जो चीज़ों के बारे में सीमित जानकारी से निर्णय लेते हैं जिसका उनके कल्याण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, और यह होशियार लोगों को भी व्याकुल, लालची और असुरक्षित बना सकता है। अर्थशास्त्र की आधारशिला ही यह है कि चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। अधिक शक्ति को अच्छा या बुरा किसी भी अनिश्चित काल तक चलते रहना पसंद नहीं है। संपत्ति से संबंधित किसी भी चीज़ को सबसे महत्वपूर्ण संचालक वे कहानियाँ हैं जो लोग खुद को सुनाते हैं, और एक प्राथमिकताएं जो वे वस्तुओं और सेवाओं को देते हैं। वे चीज़ें जो हमेशा एक सी नहीं रहती, वे संस्कृति और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती हैं। वे समस्याएं बदलती रहती हैं और बदलती रहेंगी। जब संपत्ति की बात आती है, हम अपने ऊपर जो दिमाग चाल चलते हैं वह और लोगों की हद से अधिक प्रशंसा करना है जो हमसे पहले यह कर चुके हैं। कुछ विशेष घटनाओं का अनुभव करने का यह मतलब है कि आप आगे क्या करने वाले हैं उसे जान सकते हैं। असल में शायद ही कभी ऐसा होता है। निवेशक माइकल वेंटेनिक ने यह अच्छे से समझाया कि जब यह तर्क सामने आए कि कुछ निवेशक बढ़ती ब्याज दरों के लिए कुछ करें, क्योंकि उन्होंने अब कभी इसे अनुभव नहीं किया। बढ़ती ब्याज दरों का पिछला बड़ा अंतराल लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था। माइकल वेंटेनिक ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अतीत में क्या हुआ उसका अनुभव या फिर अध्ययन भविष्य में ब्याज दर पर बढ़ने पर होगा, जो अप्रदर्शक नहीं हो सकता। जब आप निवेशक पर भविष्य में होने वाले बड़ी घटनाओं के लिए हद से ज़्यादा निर्भर करने लगते हैं, दो खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। आप संभवतः उन दो खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। पहली, आप संभवतः उन बाहरवर्ती घटनाओं पर ध्यान देने से चूक जाएंगे जो कांटे को सबसे अधिक घुमाती हैं। ऐतिहासिक डेटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं बाहरवर्ती हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ देने वाली घटनाएं हैं। यही घटनाएं हैं जो अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट में कांटे को घुमाती हैं। महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध, .com बबल 11 सितंबर 2000 के दशक के बीच में हुआ था। आवास संकट, बस मुट्ठी भर बाहरवर्ती घटनाएं
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि उनके कारण बहुत सी असंबद्ध घटनाएं भी प्रभावित होती हैं। आर्थिक इतिहास में सबसे अधिक पाया जाने वाला कथानक अप्रत्याशित घटनाओं की भूमिका है। अप्रत्याशित घटना इसलिए नहीं घटती क्योंकि हमारे अप्रतिमान गलत हैं और या फिर हमारी बुद्धिमत्ता की कमी है या फिर हम में बुद्धिमत्ता की कमी है। ऐसा इसलिए है कि एडोल्फ हिटलर के जन्म से 900 महीने पहले ही शाम को उनके माता पिता का आपस में झगड़े होने की संभावना उतनी ही थी जितनी गर्भधारण करने की प्रौद्योगिकी का अनुमान लगाना ठीक है, क्योंकि बिल गेट्स को पोलियो की मृत्यु हो सकती थी अगर जोन्स साइकिल चिड़चिड़ेपन में वैक्सीन की खोज के काम को छोड़ देते। स्टूडेंट लोन की वृद्धि का अनुमान हम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि 11 सितंबर के दिन एक एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड ने अपहरण का चाकू जब्त कर सकता था। बस इतना ही। यह विश्लेषण की विफलता नहीं है, यह कल्पना की विफलता है। यह समझना कि जरूरी है कि भविष्य अतीत के जैसा दिखे या विशेष कौशल जिसे आमतौर पर निवेशक पूर्वानुमानकर्ताओं समुदाय अधिक अच्छा नहीं समझता। अप्रत्याशित घटनाओं से मिलने वाली सही सीख यह है कि संसार अप्रत्याशित है। यह नहीं कि हम अतीत को अप्रत्याशित घटनाओं को भविष्य की सीमाओं के पथ प्रदर्शक की तरह इस्तेमाल करें, बल्कि यह है कि हम अतीत को अप्रत्याशित घटनाओं को स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करें कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होगा। भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं जो कांटे के समय सबसे ज़्यादा घुमाएंगी वे हैं जिनके बारे में इतिहास हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देता। वे अभूतपूर्व घटनाएं होंगी जिनके अभूतपूर्व स्वभाव का मतलब है कि हम उनके लिए और उनके बारे में कोई तैयारी नहीं कर सकेंगे। जो उन्हें प्रभावशाली बनाने का एक कारण यह है कि यह मंदी और युद्ध जैसी भयानक घटनाओं और नवीनीकरण जैसी महान घटनाओं दोनों के लिए सच है। मैं इस अनुमान को लेकर आश्वस्त हूँ क्योंकि इतिहास के हर मोड़ पर अगर कुछ अचूक रहा है वह है कि अप्रत्याशित घटनाओं कांटे की तरह अधिक घूमती हैं। दूसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट के भविष्य के लिए अतीत भ्रामक पथ प्रदर्शक हो सकता है क्योंकि यह आज के समय में सुसंगत संरचनात्मक परिवर्तनों को हिसाब में नहीं लेता। आइए कुछ बड़े बालों को देखते हैं। 401 के 42 वर्ष का है रोथ IRA अधिक युवा है जिसका निर्माण 1950 के दशक में किया। इसलिए आज के समय में अमेरिकी नागरिक सेवानिवृत्ति के लिए बचत कैसे करते हैं इस बारे में व्यक्तिगत वित्तीय परामर्श और विश्लेषण की तुलना में उससे नहीं किया जा सकती जो एक पीढ़ी पहले ही लगा सकता है। हमारे पास नए विकल्प हैं, काफ़ी कुछ बदल चुका है। स्टार्टअप किस प्रकार वित्त पोषित करते हैं इस बारे में कुछ दशकों पहले तक का ऐतिहासिक डेटा अब पुराना हो चुका है। निवेश चक्रों और स्टार्टअप विफलता दर के बारे में हम यह जानते हैं कि उसके पीछे सीखने के लिए इतिहास का एक सुदृढ़ आधार नहीं है, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार कंपनियां वित्त पोषित की जाती हैं वह एक नया ऐतिहासिक प्रतिमान है। या फिर सार्वजनिक मार्केट को लीजिए, S&P 500 ने 1976 तक वित्तीय स्टॉक सम्मिलित नहीं किए थे। अब वित्तीय स्टॉक सूचकांक का 16% है। प्रौद्योगिकी स्टॉक्स का 50 वर्ष पहले नामो निशान नहीं था, आज के सूचकांक के 50वें हिस्से से अधिक है। समय के साथ साथ लेखांकन नियम बदल चुके हैं, साथ ही प्रकीर्णन लेखाकार और मार्केट की द्रव्यता की मात्रा काफ़ी कुछ बदल चुका है। US की मंदियों के बीच का समय पिछले 150 वर्षों में नाटकीय रूप में बदल चुका है। मंदियों के बीच का औसत देर समय 1800 में से 2 वर्ष की शुरुआती 20वीं सदी के 5 वर्ष और पिछले 50 वर्षों में 8 वर्ष बढ़ चुका है। मंदियों के कम होने को लेकर अनेकों अवधारणाएं हैं। उनमें से एक यह है कि फेड व्यवसाय चक्र का प्रवर्तन करते समय में बेहतर है या उसे विस्तृत करने में। दूसरी यह है कि सेवा उद्योग की तुलना में भारी उद्योग में तेजी और मंदी अत्युत्पादन का आर्थिक संभावना है जो पिछले 50 वर्षों से वर्चस्व रखती आ रही है। निराशावादी धारणा यह है कि हालांकि अब मंदियां कम होती हैं, लेकिन जब
वे अधिक होती हैं तो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। हमें तर्क के लिए यह अधिक मायने नहीं रखता बदलाव किस कारण आया, जो मायने रखता है वह है कि बदलाव स्पष्ट रूप से आया। ग्रैहम अब तक का सबसे महान निवेशक में से एक है। ग्रैहम की उत्कृष्ट किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मात्र सिद्धांत नहीं है, इसमें ऐसे व्यवहारिक निर्देश हैं जिन्हें निवेशक अच्छे निवेश निर्णय को लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ग्रैहम की किताब अपनी किशोरावस्था में पढ़ी थी, जिससे मैंने निवेश के बारे में पहली बार सीखा। इस किताब में दिए गए सूत्र मुझे बहुत आकर्षक लगे क्योंकि वे वास्तव में धनवान बनने के लिए क्रमशः निर्देश थे। अब निर्देशों का अनुसरण करना था। यह बहुत सरल प्रतीत होता है, लेकिन जब आप इन सूत्रों का प्रयोग करना आरंभ करते हैं, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इनमें कुछ वाकई काम करते हैं। ग्रैहम ने एक मापदंड कहता है कि रूढ़िवादी निवेशकों के उन स्टॉक्स को बचाना चाहिए जो पुस्तकालय 1.5 मूल्य से अधिक की ट्रेडिंग कर पा रहे हों। अगर आपने पिछले दशक में इस नियम के अनुसरण किया होता तो आपके पास वित्तीय बीमा बैंक स्टॉक्स के अलावा कुछ न होता, और यह संसार में उचित नहीं है। अवसर बदलने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में भी बहुत वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी से जानकारी के अधिक सुगम बना दिया, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र से प्रौद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ती गई, औद्योगिक बदल गई, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में व्यवसाय चक्र और पूंजी उपयोग अलग अलग हैं। काफ़ी कुछ बदल चुका है। निवेश इतिहास की एक दिलचस्प विचित्र यह है कि जितना ज़्यादा उतना ही अधिक आप एक संसार ऐसे को देख रहे होंगे जो आज के समय में बिल्कुल लागू नहीं है। कई निवेशक और अर्थशास्त्री यह सोचकर राहत महसूस करते हैं कि उनके पूर्वानुमान दशकों बल्कि सदियों के डेटा के आधार पर किया गया है, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, हाल ही का एक इतिहास अक्सर भविष्य के सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि इसमें ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को शामिल करने की अधिक संभावना होती है जो भविष्य के अनुरूप हो। निवेश के एक कहावत है जिसे मजाक के तौर पर कुछ यूं कहा जाता है कि इस बार बात अलग है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को गलत साबित करना चाहते हैं जिसका अनुमान लगा रहा कोई भविष्य पूर्ण अतीत के प्रतिबंधित नहीं करेगा, तो कहिए कि ओह, तो तुम्हें लगता है कि इस बार बात अलग है, और माइक गिरा दीजिए। निवेशक जॉन टेम्पलन के विचारानुसार निवेश के सबसे खतरनाक 5 सप्ताह में से एक है कि इस बार बात अलग है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें संपत्ति के बारे में सोचते हुए इतिहास को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बारीकी है। जितना अधिक पीछे आप इतिहास में झांकेंगे उतना ही अभिषेक आपकी सीख होगी। अभिषेक बात जैसे लोगों को लालच का भय और संबंध तनाव में वे क्या करते हैं, प्रेरकों के प्रति उनका बर्ताव कैसा रहता है, समय के साथ सताई रहती है। संपत्ति का इतिहास इस तरह की बातों के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष रुझान, विशेष ट्रेड, विशेष क्षेत्र मार्केट के बारे में, विशेष कार्य संबंध और लोगों को अपने पैसों के बारे में क्या करना चाहिए, हमेशा ही हो रहे विकास के उदाहरण रहते हैं। इतिहासकार ईश्वर दूत नहीं है। फिर प्रश्न यह उठता है कि हमें भविष्य के बारे में किस प्रकार सोचना और योजना बनाना चाहिए। आइए अगले अध्याय में देखेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे कल, मतलब कि चैप्टर नंबर 13 तक के लिए बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो पार्ट समझ में ना आया हो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। बाय, टेक केयर।